गुंजी के मनीला में सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। पौराणिक एवं धार्मिक महत्व का क्षेत्र बताया। ब्यास वैली के गुंजी में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चयनित स्थान को लेकर ग्रामीणों के द्वारा नाराजगी जताई गई है। सरपंच लक्ष्मी गुंजाल ने बताया कि जहां पर निर्माण हो रहा है वो स्थान ग्रामीणों के लिए पौराणिक धार्मिक महत्व का स्थान है। उस क्षेत्र में भूमि पर खुदाई करना भी वर्जित है। उसी क्षेत्र में जानवरों का चरागाह भी है। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी को सूचना देने के बाद भी ठेकेदार के द्वारा जबरदस्ती निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, जिसे ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा गांव के पास ही चयनित स्थान बताया गया है, उसी स्थान पर सामूहिक भवन का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को यदि परेशान किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज जुम्मा में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से की मुलाकात। शीघ्र शिक्षकों के तैनाती करने की मांग की। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जुम्मा बिशन सिंह धामी ने बताया कि उनके द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर राजकीय इंटर कॉलेज जुम्मा में शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंपकर उनको शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति कर राहत देने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति करने का आश्वासन मिला है। विवाह समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय दामोदर सिंह राठौर की पुण्यतिथि पर किया गया वृक्षारोपण, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। अपने जीवन काल में 7 करोड़ वृक्ष लगा चुके राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय दामोदर सिंह राठौर की स्मृति में वन्य कन्या के नाम से प्रसिद्ध उनकी पुत्री प्रियंका तथा दामाद गोविंद सिंह कन्याल ने अपने पुत्र मोहित डिम्पल के वैवाहिक कार्यक्रम में वर वधू तथा परिवार के लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। उनकी पुत्री प्रियंका ने बताया कि विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित उनके स्वर्गीय पिता 10 करोड़ वृक्ष लगाना चाहते थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए इस अभियान को उनके द्वारा भी निरंतर जारी रखा गया है। उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाकर अपने पिता की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महिलाओं को स्वस्थ रहने के संदेश के साथ पिथौरागढ़ पहुंची ट्रांस हिमालयन यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित ट्रांस हिमालयन अभियान में शामिल महिलाएं पिथौरागढ़ पहुंची। सेना मैदान में अभियान में शामिल महिलाओं का जोरदार स्वागत किया गया। यह अभियान देश में 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निकाली गई है। नेपाल क्षेत्र में यात्रा पूरी कर यह दल भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के नेतृत्व में पिथौरागढ़ पहुंची। दल ने अपील करते हुए कहा कि देश और परिवार के लिए महिला का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। इसी के चलते ये यात्रा निकाली गई है। अगस्त में इसका समापन होगा। बलवाकोट के गेरा गांव में कृत्रिम अमृत सरोवर झील निर्माण कार्य का शहीद की धर्मपत्नी ने किया उद्घाटन। कृत्रिम झील बनने से ग्रामीणों को होगा लाभ। बलवाकोट के गेरा गांव में मनरेगा योजना से 27 लाख की लागत से मिशन अमृत सरोवर झील का निर्माण कार्य आज शहीद भूप सिंह रावत की धर्मपत्नी देवकी देवी, ग्राम प्रधान पूरन ग्वाल और खंड विकास अधिकारी दीवान सिंह के संयुक्त रूप से विधिवत पूजा पाठ के साथ उद्घाटन किया। ग्राम प्रधान पूरन ग्वाल ने बताया कि भूप सिंह रावत सीमा सुरक्षा बल में रहते हुए असम में ड्यूटी के दौरान सीने में गोली खाकर देश के लिए शहीद हुए थे। सर्वसम्मति के बाद कृत्रिम झील का नाम शहीद भूप सिंह रावत के नाम से रखा गया। ग्राम प्रधान ने बताया कि झील से बनने से गेरा गांव, तल्ला गांव, जोशी गांव, डिगरा आदि गांव के 1000 से ज्यादा आबादी को कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन आदि कार्यों में लाभ मिलेगा। खंड विकास अधिकारी दीवान सिंह कन्याल ने झील बनने का मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार देना बताया। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत निर्माण के दौरान 2 बाट में लग रहा लंबा जाम, स्थानीय लोग परेशान। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत निर्माण के दौरान 2 बाट क्षेत्र में लंबा जाम लग रहा है, जिससे आवाजाही करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय केवल सिंह कार्की ने बताया कि रोड कटिंग का कार्य चल रहा है, जिसके चलते समय समय पर जाम लग रहा है और जाम की अवधि कई बार 2 से 3 घंटों तक हो रही है। उन्होंने कहा कि आवाजाही करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिन लोगों को जरूरी काम से तय समय पर मुख्यालय पहुंचना है या मुख्यालय से अपने गांव में वापसी करनी है, ऐसे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है।
गिरगांव मुंशियारी में श्याम प्रजाति की तुलसी लगाने के लिए ग्रामीणों को दिया गया प्रशिक्षण। आजीविका बढ़ाने की हो रही कोशिश। मुंशियारी तहसील के गिरगांव में आज जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर के विशेषज्ञों ने महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को श्याम प्रजाति के तुलसी बीज बोने का प्रशिक्षण दिया। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बताया कि संस्थान के विशेषज्ञ देवकी नंदन गुरुरानी और गणेश राम ने तुलसी बीज रोपण की विस्तृत जानकारी महिलाओं को दी। इस दौरान ग्राम प्रधान हंसा दुबड़िया, युवक मंगल दल के अध्यक्ष देवा, ग्राम संगठन के अध्यक्ष रेखा, महिला मंगल दल की अध्यक्ष ममता आदि भी मौजूद रहे।